Yes, next videos on word problems are maxima minima. Today mainly we have taken examples from NCERT books. Number of the examples are mentioned. First is your example number 35. On page number 225. Find the shortest distance. Although this questions was in your previous videos also. Now the point given is 0c from the parabola. Let me take a rough sketch. This is a parabola y is equal to x square. Let P is a point h and k, and C is any point whose coordinate is 0, c. This is the rough point actually. So this distance have to be minimum. सेम पॉइंट है AP में डिस्टेंस फार्मूला लगा लीजिए, AP स्क्वायर लगा लो, h स्क्वायर प्लस k माइनस c का होल स्क्वायर, इसको आप z कह लें. नाउ P h एंड k लाइज ऑन फर्स्ट कर्व नंबर 1 कह लेते हैं इसको. तो दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल टू h स्क्वायर. तो h स्क्वायर को आप यहाँ k रख दें. तो dz बाय dk को डिफ्रेंशिएट कर ले. स्क्वेयरिंग वाला कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है टू मेक द कैलकुलेशन सिंपल्स. कि AP को z लेट करना, k का 1 आ जाएगा प्लस 2 इंटू k माइनस सी. लेट dz अपॉन dk इक्वल टू 0. This imply 2k minus 2c is minus 1. K is equal to 2c minus 1 and k is 2c minus 1 by 2. तो फिर P के कोऑर्डिनेट h is 2c minus 1 by 2 and k is, because h square is equal to यही आएगा 2c minus 1 by 2 from first. Now the distance to be minimum, d square z upon dk square, 0 plus 2 which is positive. This implies distance is minimum. अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है. AP स्क्वायर h स्क्वायर इज k की वैल्यू पुट कर दो प्लस k माइनस सी होल स्क्वायर, 2c minus 1 by 2 minus this whole square. 2c minus 1 by 2 plus 2c cancel 1 by 4. 4 is the LCM. 4c minus 2 plus 1, that is 4c minus 1 by 4. So AP will be equal to under root of और C कहाँ लाई कर रहा है, 0 और 5 के बीच में. तो दिस शुड बी योर एग्जाम्पल्स, आई मीन्स, एंड दिस शुड बी योर आंसर्स. तो डिस्टेंस D विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4c minus 1 by 2. This is your shortest distance. वैसे तो आप अपने आप करके तब आपको
यहाँ से देखना चाहिए। Let me take question number 36. AP and BQ are two vertical poles at A and B respectively. ये A ले लेते हैं, ये B ले लेते हैं। एक P पॉइंट ये ले लें बिकॉज AP 16 है। Q पॉइंट थोड़ा ऊपर ले लेते हैं बिकॉज ये 22 मीटर है। एंड AB is 20. Find the distance from RAB such that S is equal to RP square प्लस RQ स्क्वायर। अगर जो आप ये x ले लेते हैं तो दिस विल बी 20 माइनस x बिकॉज AB इज 20 है। अब RP स्क्वायर को आप लिखेंगे 16 256 प्लस x स्क्वायर एंड PQ स्क्वायर लिखेंगे 484 प्लस 20 माइनस x का होल स्क्वायर। x स्क्वायर 2x स्क्वायर कहा जा सकता है, माइनस 40x भी कहा जा सकता है, प्लस 400 मीन 884 प्लस 256 1140 2 कॉमन x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 570 10 into 57 10 into 3 into 19 16 into 16 ठीक है। यहाँ से ds बाय dx निकाल लो, 2x माइनस 20 4 इंटू x माइनस 10 लेट ds बाय dx इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 10। टेक सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, दिस इज 4 विच इज पॉजिटिव, therefore S is minimum when AR is 10 centimeter 10 meter and RB is also 10 meter. Distance of the point R on AB, तो AB is 10 meter, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो कोई मुश्किल नहीं है, आप इजीली इसको कर सकते हैं। बस ये थोड़े नए क्वेश्चंस होते हैं, इट डजेंट मीन कि थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37, द लेंथ ऑफ द थ्री साइड ऑफ ए ट्रेपीजियम अदर देन बेस आर इक्वल टू 10। मीन्स ये हम एक ट्रेपीजियम ले लेते हैं, ये भी x ले लेते हैं, ये भी x, ये 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, तो ऑफ कोर्स ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। एरिया होता है हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। सम ऑफ द पैरेलल साइड का मतलब 10 प्लस 2x प्लस 10 इंटू हाइट CP 100 माइनस x के, बिकॉज बाय पाइथागोरस CP क्या निकलेगा, AC स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर, तो 100 माइनस x के।
अंडर रूट इसमें भी आ गया, तो हम वही टेक्निक लगाएंगे कि z इज इक्वल टू ए स्क्वेयर मीन x प्लस 10 का होल स्क्वेयर इंटू 10 प्लस एक्स इंटू 10 माइनस एक्स, तो x प्लस 10 का होल क्यूब इंटू 10 माइनस एक्स। अब यहाँ से dz बाई डी एक्स लेंगे, 3 इंटू एक्स प्लस 10 का होल स्क्वेयर 10 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 10 का होल क्यूब, कॉमन x प्लस 10 का होल स्क्वेयर कॉमन, 30 माइनस 3x प्लस x प्लस 10, दिस इज माइनस 1 आएगा, माइनस x माइनस 10, x प्लस 10 का होल स्क्वेयर 20 माइनस 4x, माइनस 4 कॉमन, x प्लस 10 का होल स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस 5, let dz by dx 0, this implies x is equal to 5 because x cannot be equal to minus 10, d square z by dx square माइनस 4 बाहर कॉमन, x प्लस 10 का होल स्क्वेयर प्लस x माइनस 5 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 10, जब x की वैल्यू 5 पुट करेंगे 0 हो जाएगा, ये पॉजिटिव बाहर नेगेटिव हो तो नेगेटिव, दिस इम्प्लाइज एरिया इज मैक्सिमम। अगला पॉइंट है मैक्सिमम एरिया, a इज इक्वल टू, यहाँ से निकल सकते हैं 5 प्लस 10 इंटू अंडर रूट ऑफ 75, तो 75 रूट 3 स्क्वायर सेंटीमीटर इज योर आंसर। स्क्वेयरिंग का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है टू मेक द कैलकुलेशन सिंपल। अगर जो बुक की कैलकुलेशंस करेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मुझे सारे एग्जांपल्स कराने होते हैं। आप ये लिख सकते हैं कि इफ z इज मैक्सिमम, ए स्क्वेयर इज मैक्सिमम, देन a विल बी मैक्सिमम। यहाँ आर्गूमेंट दे सकते हैं, हर क्वेश्चन में दे सकते हैं। इफ a स्क्वेयर इज मैक्सिमम implies a is maximum। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बड़े क्वेश्चनों में अप्लाई होता है, बट हम इनमें भी अप्लाई कर देते हैं। ये एग्जामिनेशन के क्वेश्चन हैं। एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम में 3 इक्वल साइड दी हुई हैं। सम, मैंने कहा था कि आप सारी चीज़ें फिगर में लिख दीजिए, फिगर से आपका पर्पज भी सॉल्व हो जाता है और सम करना ईजी भी रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 51 है। मैन्युफैक्चर कैन सेल एक्स आइटम एट ए प्राइस ऑफ दिस ईच, तो सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम्स इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स बाई 100 इंटू एक्स, बिकॉज उसने ईच कहा है, तो 5x माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 100, ये रुपीज़ में हो गया। एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम्स इज इक्वल टू x बाय 5 प्लस 500। प्रॉफिट डेफिनेटली सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 5x माइनस एक्स स्क्वेयर बाय 100 माइनस x बाय 5 माइनस 500। माइनस एक्स स्क्वेयर बाय 100 प्लस x कॉमन, 5 माइनस 1 बाय 5 माइनस 500, एक्स स्क्वेयर बाय 100 प्लस 24x बाय 5 माइनस 500, माइनस एक्स स्क्वेयर 480x माइनस 50,000, क्योंकि 100 मैंने एलसीएम ले लिया। dp बाई डी एक्स माइनस 2x प्लस 480 बाय 1 बाय 100,
let dp by dx is equal to 0, x will be equal to 240. d square p by dx square is -2, which is negative. This implies profit is maximum. The number of item he should sell is 240. To earn the maximum profit, नंबर ऑफ आइटम जो बिकनी चाहिए वो 240 बिकनी चाहिए, कि दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम. Question number 9. A tank with rectangular base and rectangular sides, open at the top. मीन्स अगर हम इस टाइप का कोई रेक्टेंगुलर बेस ले लेते हैं और जिसकी लेंथ में x मीटर ले लेता हूँ और ब्रेड्थ y मीटर, तो एरिया का टोटल फार्मूला क्या बनेगा? एरिया ऑफ द बेस x इंटू वाई. 4 वॉल्स हैं, इस एरिया का वॉल 2x प्लस 2x प्लस 2y प्लस 2y, बिकॉज एरिया ऑफ वन वॉल विल बी इक्वल टू लेंथ इंटू हाइट. अब लेंथ x है तो हाइट 2 है तो एरिया 2x हो जाएगा. तो ये 2 दीवारें होगी, टैंक बनेगा, 2 ही ब्रेड्थ होगी. तो एरिया आपके पास एक्स वाई 4 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई आ गया. अब आपको कॉस्ट फंक्शन लेना है. C से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जो बेस है उसका खर्चा तो हमारे पास 70 रुपीज़ है पर स्क्वायर मीटर. जो 4 दीवारी है उसका जो खर्चा वो 45 है. तो ये बेसिकली 180 इंटू एक्स प्लस वाई आ जाएगा. वॉल्यूम गिवन में है, वॉल्यूम इज 8 मीटर क्यूब गिवन में है. वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट इज 8. इट मीन एक्स वाई इज इक्वल टू 4. इसको फर्स्ट कह लें. एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं. दिस बिकम्स 280 180. मैंने कहा था दोनों ही मेथड्स होते हैं, सब्स्टिट्यूशन करके भी कर सकते हैं. डी सी बाय डी एक्स लेंगे, ये 0, ये 180, 1 माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर. लेट डी सी बाय डी एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स इज इक्वल टू 2, -2 नॉट पॉसिबल. Therefore, length of rectangle is 2 meter, breadth of rectangle is again 2 meter, और डेप्थ तो आपको पता ही है 2 मीटर गिवन में. ठीक है. कॉस्ट मिनिमम करने के लिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव 180 plus 8 by x cube, which is positive. This implies the cost is minimum, and total cost is equal to 280 into 180, 2 plus 4 by 2, 280 180
into 4, that is 280 plus 720, that is rupees 1000. ये टोटल कॉस्ट ऑफ द फंक्शंस आपके पास आ गई. So this is the 5 questions from your NCERT books. I think now all the questions are being covered. Only one video we will make from the remaining questions of your application of that.